and warm welcome to the class. Warm welcome to Rank Plus 9th and 10th. This side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there. तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अबाउट पॉलिनोमियल्स. आज हम पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं. बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक अच्छा खासा वेटेज होता है इस चैप्टर का. ऑलराइट, तो फिर चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन द सेशन. सो व्हाट आर द टेबल ऑफ कंटेंट? What are we going to discuss today? We are going to discuss about the polynomials, the types of polynomials, zeros of polynomial. तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे दैट यू ऑल आर एब्सोल्युटली रेडी, यू ऑल आर रेडी विद अ पेन एंड अ नोटबुक, बिकॉज हम यहाँ पर जो भी सॉल्व करेंगे आपको उसको अपनी नोटबुक में भी लिखना है और मेरे साथ साथ सॉल्व करना है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं. क्लास 9th के पहले टॉपिक, पहले चैप्टर पॉलिनोमियल्स का. व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन और द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी टर्म्ड as the degree of polynomial. Let's read this up. The polynomial degree is the highest or the greatest power of the variable in a polynomial equation. For an example, I am having an equation as y to the power 6 plus 2y minus 225y square. Now in this expression, in this polynomial, what is the highest power? Highest power क्या है y की? So the degree will be everybody 6, because the highest power we can see here is 6. Let's move towards the another example. If it is written t to the power 5 plus t to the power 21 minus 3 t to the power 46. So what will be the degree of this polynomial everybody? The highest degree of this polynomial will be 46, क्योंकि यहाँ पर highest power कितनी है? Highest power 46 है. एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. अगर आपके पास नॉर्मली लिखा हुआ है x to the power 5 to the power 5. Now what will be the degree of this expression? Tell me, come on. जल्दी से बताओ, what will be the degree of this expression everybody? The degree of this expression, काफी सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे 5. 5 किसकी डिग्री है? 5 एक कांस्टेंट की डिग्री है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. हमें वेरिएबल की पावर देखनी होती है. यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री विल बी व्हाट? डिग्री विल बी इक्वल टू 1. अंडरस्टूड? अच्छा चलिए एक और बात बताइए. अगर आपका कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? व्हाट आर दी कांस्टेंट? कांस्टेंट इज अ नंबर. कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट जस्ट आपका एक नंबर है. नंबर कैन बी एनी नंबर. तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 25 की डिग्री क्या हो जाएगी? तो जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ 25 हियर? 25 इज योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ 25? देयर विल बी द स्टूडेंट्स जो बोलेंगे डिग्री है 1 है, 2 डिग्री है. क्या डिग्री है इसकी? देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है. हमेशा याद रखना, डिग्री सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की कैलकुलेट होती है. डिग्री सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की कैलकुलेट होती है. तो हम बोलेंगे यहाँ पर 25 है. 25 इंटू, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब अगर मैं x टू दी पावर 0 कर देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 इंटू 1. ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 25 इंटू एक्स टू दी पावर 0. हम 25 में एक्स टू दी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है. हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्स टू दी पावर 0 इज 1 ओनली, और ये हमारा 25 ही रह गया. तो हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी दैट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू 0. चलो फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. अलग अलग पॉलिनोमियल्स होते हैं बच्चों डिग्री के बेसिस पे. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल्स आर अगेन क्लासिफाइड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिनोमियल्स classified on the basis of degree. So the polynomials which are having the highest power equal to 1. The polynomial
which is having the highest degree equal to 1, that is known as a linear polynomial. अब linear polynomial की अगर मैं general equation बता दूं तो ax plus by plus c equal to 0. तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो highest power है that is equal to 1. So we can conclude that the highest degree of a linear polynomial is equal to 1. Let's move towards the next one. Quadratic polynomial are the polynomials जिनकी डिग्री जो होती है that is equal to 2, और डिग्री इक्वल टू 2 में इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? इट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर. हियर द हाईएस्ट पावर इज 2. तो हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 and the degree of quadratic polynomial is always equal to 2. अब बात कर लेते हैं cubic polynomial की. Cubic polynomial are the polynomial जिनकी degree is always equal to 3 and the general form की अगर मैं बात करूँ तो it will be ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. This will be the general form for the cubic polynomial and this is how you guys have to solve this up. Now I'm writing the polynomial over here. You have to let me know what will be the degree of that particular polynomial and what that particular polynomial is known as. What is the degree of this polynomial? Everybody take a minute, solve this expression. इस चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पर कुछ प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है. That means there are the two brackets which you need to solve. So it will be x square plus 2x. Now it became a quadratic polynomial, everyone. Now it became a quadratic polynomial और quadratic polynomial की जो डिग्री होती है that is equal to 2. This is how you guys have to solve this. Let's move towards the next one and now the types of polynomials based on the terms. अभी जो हमने polynomials पढ़े थे they were based on the degree. अभी जो हम polynomial पढ़ेंगे they are based on the terms. So on the basis of terms, polynomial are classified into 3 different categories, that is monomial, binomial and trinomial. अब देखो बचपन में आपने पढ़ा होगा मोनोमर, मोनोकोटिलिडन्स, पॉलीकोटिलिडन्स, पॉलीमर्स. तो पॉली मतलब तो होता है many और मोनो मतलब होता है one. चलिए बात कर लेते हैं. अगर मैं मोनोमियल की बात करूं तो मोनो मतलब होता है बच्चों व्हाट? वन. और मियल मतलब होता है टर्म. अगर मैं बायनोमियल की बात कर लूं तो बाय का मतलब होता है 2. और अगर मैं ट्राइनोमियल की बात कर लूं तो यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है 3. इस चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों. मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल. मोनो का मतलब होता है 1, बाय का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3 एवरीबॉडी. तो ऐसे एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली the expressions which contain only one term is known as monomial. An expression which contain only 2 terms are known as binomial, or an expression which contain only 3 terms are known as trinomial. I repeat, an expression which contain only one term is known as monomial. An expression which contain 2 terms are known as binomial. An expression which contain 3 terms are known as trinomials. Let's consider some examples. Let's see some examples जिससे हमें ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अगर मैं सिर्फ लिखती हूँ t स्क्वायर तो इट इज़ अ मोनोमियल. अगर मैं लिखती हूँ एक्स वाई टू दी पावर 3 तो ये दिस इज ऑल्सो मोनोमियल. सिर्फ एक ही टर्म है यहाँ पे. वेरिएबल्स कैन बी एनी. अगर मैं लिखती हूँ 5z तो इट इज ऑल्सो अ मोनोमियल बिकॉज इट इज हैविंग ओनली एंड ओनली वन टर्म. अगर मैं बायनोमियल की बात करूँ तो 2x plus 4 इट इज अ बायनोमियल. अगर मैं लिखती हूँ
x प्लस वाई, इट इज अ बायनोमियल। मैं लिखती हूँ टी स्क्वायर माइनस 5t, इट इज ऑल्सो अ बायनोमियल। अगर मैं ट्राइनोमियल की बात करूं तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनके पास 3 टर्म्स हो, अगर मैं लिखूं x प्लस 2y प्लस 3z, इट इज अ ट्राइनोमियल। अगर मैं लिखूं टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t, इट इज अ ट्राइनोमियल। अगर मैं लिखूं माइनस का 51x स्क्वायर प्लस 5y माइनस का z क्यूब, इट इज अ ट्राइनोमियल। बिकॉज यहाँ पर मुझे 3 अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं। तो by polynomials are classified on the basis of terms in 3 different categories. First one is your monomial. Monomial are the expressions which contain only one term. Second one is your binomial. Binomial are the expressions which contain only 2 terms, and trinomials are the expressions which contains 3 terms, everybody. Understood? Let me repeat it. Polynomials are classified on the basis of degree. On the basis of degree, there are 3 types of polynomials: linear, quadratic, cubic. Linear polynomials are the expressions which contain the highest power equal to 1. Quadratic जिसमें highest degree 2 होती है, and linear and cubic जिसमें highest degree 3 होती है. And the polynomials classified on the basis of terms, there are monomial, binomial, trinomial. Monomial 1 term, binomial 2 terms, trinomial 3 terms. अंडरस्टूड? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं? परफेक्ट। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। एंड हियर वी गो। Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3at where x is equal to 0, x is equal to minus 1, x is equal to 2। आपको इस पूरे के पूरे polynomial का वैल्यू कैलकुलेट करना है जहां पर आपके पास x की वैल्यूज अलग अलग दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम polynomial लिख देते हैं। हमारे पास जो polynomial given है, let me change the color। ओके हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 380। दिस इज द पॉलिनोमियल। फर्स्ट वाला मैं लेकर चल रही हूँ x इज इक्वल टू 0। मतलब आपको जहां जहां पर x दिख रहा है वहां पर आपको 0 प्लेस करना है, दैट्स इट। तो अगर मुझे यहाँ पर 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 380, मुझे क्या मिल जाएगा? 0 माइनस 0 प्लस 380, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 380 एवरीवन, एंड दिस विल बी द आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अब चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व करो अपनी नोटबुक में। स्टार्ट सॉल्विंग दिस अप विद मी। ये सिर्फ देखने से नहीं होगा बच्चों, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे यू वोंट बी गेटिंग इट अप क्लियरली। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। तो चलिए अभी हम क्या पुट कर रहे हैं? द पॉलिनोमियल इज सेम, दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 380। यहाँ पर आपके पास x is equal to -1 given है। Let's see what is the value coming after putting this up। 5 into -1 minus 4 into -1 का whole square plus 380। After solving this you will be getting -5 minus 1 का square will be +1 only, +1 into -4 you will get -4 plus 380 you will be getting -9 plus 380। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग x की वैल्यूज पर हमारे पास पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है। समझ रहे हो? अलग अलग x की वैल्यूज पर पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज है वो पूरी चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन की। लेट मी टेक द कलर, डिफरेंट कलर। थर्ड वन, नाउ x इज इक्वल टू 2। Now you have to put the value of x is equal to 2, and the polynomial is same, that is 5x minus 4x square plus 380. So after putting up the values, what you will be getting? 5 into 2 minus 4 2 square plus 380. 10 minus 4 into 4 plus 380. 10 minus 16 plus 380. And you will be getting what? 380 minus 6. This is the final answer. चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। And here we have the next one. Here it is asking verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. Now let's talk about zeros. What are zeros? Let me change the color. Okay. What are zeros? तो zeros क्या होता है बच्चों? zeros are basically the values which
satisfies the equation. Satisfies the equation मतलब gives the value of polynomial equal to 0. This is the what zero. You can just note it down जिससे कभी कंफ्यूज नहीं होगा. जीरोस क्या होती हैं? जीरोस ऐसी वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कोई भी ऐसी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में पुट करूं और पूरे के पूरे उस इक्वेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू निल हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का इक्वेशन का रूट है, 0 है. रूट, जीरो, वैल्यू तीनों एक ही शब्द है, सिनोनिम्स हैं. आपके लिए अभी इतना समझना ही बहुत है. ठीक है. अभी ये रूट्स क्या है? रूट्स आर बेसिकली द वैल्यूज विच सैटिस्फाइज द पॉलिनोमियल. सैटिस्फाइज द पॉलिनोमियल मींस दैट व्हेनेवर वी आर पुटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू इनटू द इक्वेशन और द पॉलिनोमियल, इट इज गिविंग द वैल्यू इक्वल टू निल और 0. चलिए तो हम एक बार यहाँ क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे और बेटर समझ में आ जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पर एक फर्स्ट पॉलिनोमियल px गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3x plus 1, एंड द वैल्यू ऑफ x इज गिवन over here, that is -1/3. Now you have to put the value of x that is equal to -1/3, and if the polynomial gives us the entire value equal to 0, then we will say ki yes, -1/3 is the zero is the root of the given polynomial. Similarly we'll do with the second one. Let's solve the first one first. Okay, putting the value of x that is -1/3 in the given polynomial, so 3 into -1/3 plus 1. We'll cancel out 3 by 3. What we will be getting? -1 plus का 1. That is coming equal to 0. So yes, -1/3 is the 0 of the given polynomial px. Let's solve the second one like this only. इसी तरीके से हमें second वाला solve करना है. See it very very carefully. We have to put the value of x that is equal to 4/5. So 5x minus pi. So 5 into 4/5 minus pi. We'll cancel 5 with 5. We'll get 4 minus pi. We are not getting the value. So therefore no. 4/5 is not the 0 of given polynomial px. This is how you guys have to solve this. So yeah, that's all from my end. This side Priyal Agrawal, your maths educator, signing off. मिलती हूँ आप सभी से next class में. Till then, take care, stay safe, stay blessed, and all the best. See ya. Bye.